لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देता है, माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी तंगदस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। बहुत देर से आपका इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान में आप कभी सर उठाते हैं कभी सर झुकाते हैं कि पता नहीं कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। जलसा देखने वाले आए देख करके चले गए, जलसा सुनने वाले बैठे हैं। अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लड़ाई झगड़े में 3 दिन गुस्सा होगा, जिंदगी भर के लिए कीना होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। शाबान का महीना चल रहा है, शबे बारात आने वाली है। शबे बारात जो रात है वो हदीस से साबित है कि नहीं, हदीस से साबित है या नहीं, इसको मानना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक रात शाबान में है, एक रात रमजान में है। रमजान की रात को लैलतुल कद्र कहते हैं, शाबान की रात को शबे बारात कहते हैं। एक रात को जाहिर किया गया और एक रात को छुपाया गया, इसका राज क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है आपके हुक्म में कि शबे बारात में 4 काम करने हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी काम क्या है? और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ कि शाबान का महीना चल रहा है, इसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल की निगाह में क्या था, क्या है? ये आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है आपके खिदमत में। मेरा पहला सवाल था कि शबे बारात को मानना चाहिए कि नहीं। हदीस
हदीस से साबित है कि नहीं? एक किताब है, उसका नाम है इस्लाहुल मसाजिद। उस किताब के हाशिए पर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी लिखते हैं कि ये जो हदीस है कि शबे बरात में अल्लाह आसमान से बंदों को देखता है और सबको माफ कर देता है सिवाय मुशरिक के, सिवाय कीना रखने वाले के, ये हदीस सही भी है, इसके सारे रावी मोतबर है। एक दूसरी किताब है, उसका नाम है तोहफतुल अहवज़ी। अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि शबे बारात साबित है, एक हदीस से नहीं, एक से ज्यादा हदीस से। जो लोग कहते हैं साबित नहीं, इसको नहीं मानना चाहिए, ये हदीस ही उनके खिलाफ दलील है और हुज्जत है। अब एक राज आपकी खिदमत में लेकर के आया था कि शबे बारात को जाहिर किया गया कि 15 शाबान की रात है। लैलतुल कद्र शबे कद्र को छुपा दिया गया, बताया नहीं गया कि 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, कौन सी है। राज क्या? एक रात में किसी को दोज़ख से नजात मिलती है, कोई हलाक और तबाह बर्बाद होगा। उस रात का नाम है शबे कद्र, इसलिए उसको छुपा दिया गया कि कोई उस पर भरोसा करके बैठ न जाए, इसलिए शबे कद्र को छुपाया। एक रात है जिसमें कोई महरूम होता है और कोई मालामाल होता है, उसका नाम शबे बारात है, इसलिए जाहिर कर दिया गया कि कोई इस रात में महरूम ना हो जाए। 4 काम इस रात में आपको करने हैं। पहला काम, रात में जाग करके इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, सुबह को रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा काम, अपने लिए दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। चौथा काम, मस्जिद से निकल करके, घर से निकल करके कब्रिस्तान जाएंगे, सुन्नत समझ करके, फर्ज और वाजिब समझ करके नहीं। ये आखिरी शाबान का जो महीना चल रहा है, कितना अजीम महीना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरे साल के अमाल, साल भर के अमाल अल्लाह के हुजूर शाबान के महीने में पेश होते हैं, शबे बारात में पेश होते हैं। मैं चाहता हूं कि रोजे की हालत में अल्लाह के हुजूर मेरा अमल पेश हो जाए, रोजे की हालत में मेरी मौत हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रात में जागेंगे, खूब घूमेंगे, दिन में रोजा नफिल है, आइंदा साल के लिए रखेंगे इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें कि आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें कि आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें कि आलम में फिर से बहार आ रही है, कि आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दुआ और दम करके बैठा। आप नजर लगाते रहिए, मैं नजर उतारता रहता। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। मैं आपसे ज्यादा मुबारकबादी खड़े होने वाले को दे रहा हूँ। ये कब से खड़े हैं मेरे इंतजार में, बेहतरीन मेजबान बनकर के वाकई मेजबानी का हक अदा कर दिया। मैं इन जवानों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ने रोजा के बारे में कहा, रोजा मेरे लिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने स्पेशल कहा रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? अल्लाह की जात में गौर कीजिए, रोजे की हालत में गौर कीजिए। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, खाना नहीं खाता, उसको खाने की हालत नहीं। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, उसको पानी की हालत नहीं, पानी नहीं पीता। जब आदमी रोजे की हालत में होता, बीवी के पास नहीं जाता, बीवी की हालत नहीं। खुदा की साथ पर गौर कीजिए, वो खाने का मोहताज नहीं, पीने का मोहताज नहीं, बीवी की हालत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है, वो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा ने फरमाया रोजा मेरा लेगा। दूसरी बात सुन करके आपका दिल बड़ा खुश होगा। नमाज पढ़ करके खुदा के पास जाएंगे,
कुरान पढ़ करके जाएंगे, सिला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्तों के हाथ से। और अगर रोजा रख करके गए तो सिला किसके हाथ से मिलेगा? खुदा के हाथ से मिलेगा। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, रोजे की असमत आपके दिल में अल्लाह बिठा देगा। ध्यान से सुनिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, आप हमारा जलसा सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, आपकी रात इबादत में लिखी जा रही है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इसको कबूल फरमाए। जो भी काम आपने दुनिया में खुदा के लिए किया, रसूल के लिए किया, आखिरत के लिए किया, इसका बदला क्या है? जन्नत है। कुरान पढ़ करके गए, जन्नत मिल गई। नमाज पढ़ करके गए, जन्नत मिल गई। सदका खैरात करके गए, जन्नत मिल गई। रोजा रख करके गए, क्या मिला? जन्नत के बनाने वाला खुदा ही मिल गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मिंबर पर खड़े होकर के इमाम साहब ने कहा कि लोगों रोजा रखना, खुदा मेहरबान होगा। अभी पहला ही रोजा हुआ था कि बस्ती में आग लगी, पूरी बस्ती में। अब लोग लाठी लेकर के सड़क पर बैठ रहे। इमाम साहब कहा, इमाम साहब आ रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, देखा कि बस्ती के लोगों को क्या होते, लाठी में तेल पिला पिला करके बैठे। समझ में आ गया कि आज कमर सीधी कर देंगे। इमाम साहब उल्टे पांव जब भागे तो लोगों ने कहा, कहां भाग रहे हो? अरे नमाज तो पढ़ा करके जाओ। तो इमाम साहब ने मंतिक से कहा कि मेरा वजू टूट गया। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब करने तो है गम का तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सीरत के हवाले से, नबी के किताब के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। अल्लाह आपको सुनने की तौफीक दिया है, मुझे सुनाने की तौफीक दिया है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मोहब्बत से मैं सुना रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहतर कबूल फरमाए। 3 आदमी से बढ़ करके, 3 हस्ती से बढ़ करके दुनिया में कोई मेहरबान नहीं है। पहला आदमी कौन है? पहली हस्ती कौन है जानते? खुदा। खुदा अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि दरिया भी पीछे हो जाता है, समंदर भी पीछे हो जाता। दूसरी हस्ती जो इस दुनिया में मेहरबान है, नबी की हस्ती है। रमजान में आप अपनी उम्मती पर इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे कि हवा को भी पीछे छोड़ देते थे। और तीसरी हस्ती जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, सखी है, दरियादिल है, कौन है जानते हैं? मदरसे के उस्ताद, मकतब के उस्ताद, स्कूल के टीचर। माँ बाप से भी ज्यादा बच्चों पर मेहरबान होते हैं। जानवर को इंसान बनाते हैं, इंसान को मुसलमान बनाते हैं। तीसरा नाम उस्ताद का है। डॉक्टर का फीस नकद होगा, मदरसे के उस्ताद का की फीस उधार होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। एक आदमी आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा घोटाला हो गया। अरे अल्लाह का बंदा क्या हो गया? रो भी रहा है, बता भी रहा है। या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया, रोजा टूटा। तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफ्फारा अदा करो, एक गुलाम आजाद करो। कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो इतना गरीब हूं कि अपनी गर्दन के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं हूं, कहां से गुलाम आजाद करूंगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा 2 महीने मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा। क्या या रसूल अल्लाह, 1 महीने में तो सबर नहीं, 2 महीने में क्या क्या करेगा? अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ।
कफारा अदा हो जाएगा तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा मिस्कीन कौन होगा, मैं किसको खा लगे। थोड़ी देर बैठे अल्लाह के रसूल ने खजूर का टुकड़ा दिया, जाओ गरीबों में बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। या रसूल अल्लाह हमसे भी बड़ा कोई गरीब हो। आप देखेंगे जब असर के बाद लोग बैठते हैं तो घर छोड़ करके बातें नहीं है कि यहाँ पकौड़ी पक रही है, फुलौरी बन रही है, उसकी खुशबू डायरेक्ट नाक में पहुंच गई। रमजान में रोजे की हालत में असर के बाद चूल्हा फूका जाता है, इफ्तार तैयार होता है, दस्तरखान पर रख दिया गया। एक बूढ़ा हुक्का लेकर के बैठा, एक इमाम साहब जा रहे थे, इमाम साहब को रोक करके पूछा कभी 5 मिनट देर है इफ्तार में, रोजा खोलने में, तो 4 दम ले सकते? अरे रोजा टूट जाएगा, सबर तो करो। अच्छा मौलवी जा, अगर तेरी जगह हुजूर होते तो 2-4 दम लेने की जरूरी बात होती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रोजे की हिफाजत करेंगे, नबी को सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहुंचाने के लिए आपको तैयार। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर, पल में मेराज का कर लिया तय सफर, हम अगर उसको लिखे जमाना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। नबी के रोजे की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह, अपना पैसा बचाएंगे, दूसरे पैसे से वो पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। कन्या के भी मांगो, दूल्हा के भी मांगो, दोनों तरफ से हमारा साथ दे रहे। 2 पैगाम निकल गए, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपकी पेशानी चमक रही है, आपकी टोपी चमक रही है, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चलता है। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूँ। लोग बोलते हैं लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र के माने क्या? 3 माने आते हैं। कुरान के हवाले से पैगाम आपको सुना रहा हूं। शबे कदर बोलते, कदर के 3 माने। पहला माना जमीन का तंग होना, जगह तंग पड़ जाए, जमीन में जगह ना रहे, जमीन की कुशादगी खत्म हो जाए। कद्र के माना उस रात में आसमान से जमीन पर इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, बेहिसाब फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जमीन भी तंग पड़ जाती है। इसलिए उस रात को तंगी की रात कहा। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, वो रात आसान रात नहीं होती है। कोई हंसता है उसका कल जनाजा उठता है, कोई रोता है अल्लाह उसको कामयाब करता है। फैसले की रात है, कद्र के माने फैसले क्या है। तीसरा माना जो सबसे अजीम माना है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लैलतुल कद्र के माने क्या है? जो सबसे काबिले कद्र किताब अल्लाह के पास थी, अल्लाह ने इस रात में नाज़िल फरमा दिया काबिले कद्र नबी पर। काबिले कद्र कुरान नाज़िल उसी रात में हुआ। कद्र के माने पर इज्जत और एहतराम के। अभी अमेरिका में आग लगी है, एक शहर में 16,000 घर जलकर राख, 16,000 घर एक शहर में जलकर राख हो गए। जो शहर सोने की चिड़िया था वो राख का ढेर हो गया। अमेरिका की जो नाक थी अल्लाह ने उसको कर दिया। 16,000 घर जलकर राख हो गए। जो मकान आसमान से बात करता था वो जलकर जमीन में सट गया, लेकिन उसमें एक घर बचा हुआ था। सारी दुनिया को हैरत, पूरी दुनिया के चैनल वाले आ गए। अभी सलमान सागर साहब आपके आए हुए हैं, नौजवान हैं, सहाफी है और आपके इलाके की पूरी नुमाइंदगी करते हैं। अल्लाह इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए, इनको मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। सारे चैनल वाले अब वहां तहकीक हो रही है कि ये घर बच कैसे गया। 16,000 घर में ये घर कैसे बचा।
तो अंदर ताला तोड़ा गया, अंदर झांक करके देखा गया, ताक पर कुरान रखा हुआ था। कुरान की वजह से वो घर बच गया। तुम्हारे सीने में, तुम्हारे बच्चों के सीने में अगर कुरान होगा, तुम्हारे घर में कुरान होगा, दुनिया की आग से वो घर बच गया, उसको कुरान ने बचाया। तुम्हारे बच्चों के सीने में अगर कुरान होगा, जहन्नम की आग से ये बचाया जाएगा, तुम्हारे घर को बचाया। एक पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। रमजान में लोगों को गलतफहमी है कि तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हो गई। गलत। चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है। आपने खत्म कुरान किया है, एक सुन्नत अभी बाकी है, एक सुन्नत अदा हुई है। आपने क्या समझा कि खत्म कुरान हो गया, खत्म तरावी हो गई। रमजान पाने के बावजूद भी आप कुरान से महरूम हो गए। एक हाफिज साहब आए मस्जिद में, कहा कि मैं तरावी सुनाने के लिए आया और मैं राजधानी हूँ वंदे भारत, 3 दिन में आपको दिल्ली पहुंचा, आंख बंद करके मेरे पीछे खड़े हो। लोगों ने कहा यार 3 दिन में तो पाँव खुल जाए। कहा कि 3 दिन दर्द बेसर है, उसके बाद आराम से सोते रहे। 3 दिन में तरावी चल रही है, 3 दिन में कुरान खत्म हो गया। हाफिज साहब ने ऐलान किया कि तरावी हो गई, खत्म कुरान हो गया, मिठाई बांटो। तो पीछे एक मुक्तदी समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने कहा कि हाफिज साहब सूरह यासीन तो नहीं आई। अब इसने सोचा कि 99 में अंधे में एक काना भी, चोर में कुतवाल भी। इसने बात बनाने के लिए कहा कि आप बिल्कुल सही करें, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन मुर्दे पर पढ़ी जाती है, जैसे ही मैं पढ़ता आप लोग का जनाजा पीछे हो गया। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरते हसन से मिला, हसन से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, माबूद ही नहीं। पहला प्याम ये हमें कुरान से मिला, कुरान से मिला। यासीन से, यासीन से कशा किए कल्बो जिगर मिली। इज़हार शुक्र सूरह रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरह रहमान से मिला, रहमान से मिला। हाथ उठाइए, माला दीजिए, रमजान को कुरान से आबाद करिए इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में और साल भर का कुरान रमजान को पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, फांसी पर चढ़ाने के लिए मैं आपको तैयार हूं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा। मैं जब बैठा मेहमान खाने में आया तो मैं सुन रहा था कि बगल ही में आसपास में कब्रिस्तान है, बगल ही में ना। खैर मैं जल्दी से बयान खत्म करता हूँ वरना मेरा ही जनाजा उठेगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। रमजान में अगर कोई इंतकाल कर गया तो जानते हैं क्या इनकलाब आता है? लाख गुनहगार है, मुसलमान है, लाख गुनहगार मगर मुसलमान है। रमजान में मर गया, चांदी ही चांदी है, अज़ाबे कब्र भी उठा लिया जाता है, जन्नत में भी दाखिल होता है। हदीस कहती है कि रमजान में जहन्नम का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला होता है। जैसे ही कोई मुसलमान अगर रमजान में मर जाए उसको डबल डबल इनाम मिलता है, अज़ाबे कब्र भी उठा लिया जाता है और जन्नत में भी दाखिल होता है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मर जाए तब क्या होगा? कोई गैर मुस्लिम मरा रमजान में मरा है तो लिखा कि शिर्क के साथ मरा है, कुफ्र के साथ मरा है। शिर्क के बगैर नहीं मरा, कुफ्र के बगैर नहीं मरा, शिर्क के साथ मरा है, मुशरिक मरा है, कुफ्र के साथ मरा है, काफिर मरा है, गैर मुस्लिम मरा है रमजान में तो लिखा कि गैर मुस्लिम को भी फायदा होगा, जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा। लेकिन रमजान जब तक गुजर न जाए अज़ाबे कब्र उठा लिया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। जब हमारे दस्तरखान
पर इफ्तार होता है, हम लोग रोजा खोलने के लिए अभी बैठते हैं, तो हम लोग आंख से देखते रहते हैं कि अंगूर कहाँ है। जब आंख से देखते हैं तो आंख ठंडी होती है, और जब रोजा खोलने का वक्त आता है, अंगूर खाते हैं, खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं, तो रग रग से आप दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जानते हैं इससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब मुसलमान जन्नत में पहुंचेगा, खुदा का दीदार होगा, जन्नत को भी भूल जाएगा। एक गैर मुस्लिम बोला मैं मुसलमान हो जाऊंगा, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? एक मुसलमान बोला जन्नत मिलेगी, का जन्नत से बढ़ करके है तो बताओ, तो मुसलमान हो जाऊंगा, जन्नत के बदले मुसलमान नहीं हो सकता। तो सालिम दीन ने कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, खुदा से मुलाकात होगी, खुदा का दीदार होगा, खुदा के दीदार के नाम पर वो कुर्बान हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान। शबे बारात जब आएगी तो लोग हलवा बनाते, दस्तरखान पर लगा हुआ, और कहते हैं कि मुर्गा आता है घर में, देखता है कि क्या बना, और वो सारा हलवा खा जाते हैं। ये पेट नहीं दिया न भरता है न फटता है, बदनाम मुर्गा होता है, काम अपना। जो जन्नती है वो जन्नत छोड़ करके दुनिया में दोबारा आता है, और जो जहन्नमी है उसको आने दिया नहीं जाता। अगर मुर्दा घर में आता तो अल्लाह के रसूल दुआ देने के लिए कब्रिस्तान नहीं जाते। एक बहरा बीमार की खैरियत लेने के लिए गया, पूछा कि क्या हाल है, तो बहरा को तो सुनाई देता नहीं, तो बीमार बोला मर रहा। सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हैं, उसने खिसिया करके कहा क्या खा रहा, जहर खा रहा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी दवाई है, टाइम टू टाइम खाते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, मलकुल मौत का बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़ेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शाबाश में सोएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह। मैंने देख लिया। फकत वाली नहीं थे सभी मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब रमजान के लिए और शाबान के लिए हम लोग वक्त से पहले तैयार हो गए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं इतनी दूर चल करके आपसे खिताब करने के लिए आया हूँ, कुछ याद रहे हमारे। ये पैगाम जो सुना रहा हूँ इसी के लिए मैं आया हूँ, इसको याद करके ले जाइए। इसमें मेरा फायदा नहीं, आपका फायदा जाएगा। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी दे रहा हूं, वारंटी नहीं, गारंटी। लेकिन आपको दो काम करना है। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापिस लेता हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च करना है। पैसा है नहीं, पैसे को
पानी की तरह बहाना नहीं है। 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा पैदा। खुदा अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान, आपका दिल खुश हो जाएगा। जब अमीर आएगा खुदा के पास तो पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। माल के बारे में खुदा पूछ रहा है मालदार से, अमीर से अमीर आया है, माल के बारे में पूछ रहा, कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। लेकिन जब गरीब आएगा तो खुदा पूछेगा हाल के बारे में, क्या हाल, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर भी मेहरबान नहीं है। हमारा पैसा कहां जाता है, हम चाल से गरीब हैं, माल से गरीब नहीं। जब जनवरी का जश्न आता है तो मुसलमान पानी की तरह पैसे को उड़ाता है। जश्न किसका है, ईसाइयों का, रिकॉर्ड कौन तोड़ता है, मुसलमान। जब मुहर्रम का मातम आता है तो मुसलमान कमर तोड़, जेब तोड़ पैसा खर्च करता है। शियों का जश्न है, शियों का मातम है, सुन्नी रिकॉर्ड तोड़ता है। मुसलमान चाल से गरीब है, माल से गरीब है। और ये आने वाली है शब बारात, कब्र में भी लाइट, पता नहीं मुर्दा अंधेरे में कहीं नहीं खा, मस्जिद में भी लाइट कि आंख वाला भी अंधा हो जाए, इतनी। और इतना पटाखा छोड़ता है कि दिवाली का रिकॉर्ड नहीं है। एक काम आपने किया, शबे बारात में आपने पटाखे छोड़े और आपने सूरज बना दिया मस्जिद को, आपने चांद बना दिया हिंदुस्तान को, जानते हैं। एक काम आपने किया, 3 गुना उठाए, बेकार काम किया, एक गलत गुना, पैसे को बर्बाद किया, दूसरा गुना, मेलों की दखल उतारी, तीसरा गुना, एक काम किया, 3 गुना उठाए। एक आदमी रमजान में रोजा नहीं रखता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से, खूब पकौड़ी खाता था, फुलौरी खाता था। और जब उसको भूख लगे, रोजे की हालत में प्यास लगे, तो लुंगी लेता था, गमछा लेता था, दरिया में डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर के पानी पीता था, ऊपर से फिर फाट, नीचे से मकाम आता। 99 दिन छोड़ के एक दिन कोतवाल का, आदत के मुताबिक जैसे ही उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, पिंगड़ा मछली मुंह, एक कांटा एक तरफ, दूसरा कांटा दूसरी तरफ, मुंह बात। डॉक्टर के पास जब मछली के कांटे को निकालने के लिए लाया गया तो डॉक्टर भी हैरत में है कि किस मनहूस को लेकर के आया। अगर आदमी सोएगा, मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चलेगी, वो भी कच्ची मछली। तब पता चला ऊपर से रोजे से था, नीचे से खोजे से। हाथ चाहिए वाला कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। परसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाते से, बुढ़िया मर गई फाते से, झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तत्ता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से बड़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाते से। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग अलग की हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान हैं। दूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपको बड़ी हैरत होगी, शाबान के महीने में, रमजान के महीने में 2 आदमी की माफी नहीं होती। 2 शबे बारात आ जाए तब भी माफी नहीं, शाबान खत्म हो जाए तब भी माफी नहीं, रमजान आ जाए तब भी माफी नहीं, सबकी माफी मगर 2 आदमी की माफी नहीं। जानते हैं कौन? पहला वो जवान जो जिना करता है, मुंह काला करता है, अल्लाह उसको अल्लाह की रहमत से वो
जिसकी शाबान में, शबे बारात में, शबे कदर में, रमजान में माफी नहीं, शराबी। जो रिकॉर्ड तोड़ देता है बाप का, तो बाप वजीर आला को बाप का साला बनाता है। जो रिकॉर्ड तोड़ देता दादा का, तो वजीर आजम को दादा का साला बनाता है। ऐसे जवान की माफी नहीं। एक बात याद रखिए, कभी सोचिएगा तकिया पर जब सर रहेगा सोचिएगा कि रमजान में जब शैतान कैद है तो गुनाह कैसे होते? शैतान कैद हो चुका है, फिर हमारा जवान जिना कैसे करता है, दारू कैसे पीता है? तो ये राज आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। एक राय आती है कि बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। ये जो गुनाह हो रहा 8वीं 54 की वजह से। दूसरी वजह लिखी कि चाहे बड़ा शैतान हो चाहे छोटा शैतान हो, सब कैद है। गुनाह हो रहा है नफ्स की वजह से, आजाद है। नफ्स तो टूट गया रोजा रखने की वजह से, फिर गुनाह कैसे हुआ? इसके असर से हुआ। आपको देखना है तो लोहार की भट्टी को देखिए, उसमें लोहा होता है, आग जलती है, वो लोहा सुर्ख हो जाता है। बगल में बाल्टी है, उसमें ठंडा पानी है, लोहे को आग से निकाला, बाल्टी में डाला, छन से बोला, लोहे की सुर्खी खत्म हो गई। जब पानी से उसको निकाला, हाथ रखा तो गर्मी महसूस हो रही है। 11 महीना गुनाह नहीं छोड़ा, उसका असर बाकी रह गया, रमजान में भी गुनाह कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अभी शाबान चल रहा है, न हम जिना करेंगे न हम शराब पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाया बाया बोले, ये लोग पटना नहीं जाएंगे, सीधे रांची जाएंगे हमारे साथ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ भी। 3 हमारे जवान मुसलमान होकर के दारू क्यों पी रहे? 3 वजह से। इसको गौर से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मेरे बता 3 वजह से। जब बार बार दारू पीते हैं तो सीने से शर्म हया निकल जाती। कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दारू पीते हैं। दारू पीने की वजह से जब सीने के अंदर दारू आती है तो खौफ खुदा निकल जाता, हिसाब देना नहीं है ये ख्याल दिल से निकल जाता, इसलिए दारू पीता है। ससुराल से झगड़ा है, सास ससुर से झगड़ा है, बीवी का टेंशन है, टेंशन में दारू पी लिया कि दारू पीने से टेंशन खत्म। लेकिन जब तक नशा का टेंशन नहीं, जैसे नशा खत्म हुआ टेंशन फिर आया। उसके बाद जब टेंशन खत्म दारू से नहीं हुआ तो उसने क्या किया? जहर घोल करके पी गया। धोबी का गधा घर का रवाना। ये गाजीपुर है उत्तर प्रदेश में। यहाँ 150 साल पहले पत्थर की बारिश हुई तो एक पत्थर कितने किलो का था? 18 किलो का था। एक आदमी शराब पी करके चला गया इस्तिंजा करने के लिए जंगल में, और जब पत्थर की बारिश होने लगी, दाया बाया जब पत्थर गिरने लगा तो सोचता है कि मेरे ऊपर शराब की सजा उतरा। तो अल्लाह से कहता है कि मेरे परवरदिगार आखिरी बार पी रहा, अब नहीं पी। जो फितरत की आवाज होती है वही असला तौबा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे शराब से और पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शदा मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। इसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। देखिए शराबी, उसका कुफ्र सर चढ़ करके कैसे बोलता है। आदमी का ईमान लेकर के डूब जाती है शराब। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग रुकेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग मेरे मद्दा नहीं है, मेरे आशिक। इसलिए आपको जाड़े की ठंडी का एहसास नहीं हुआ और पिंडाल के अंदर ईमान की गर्मी गालिब आ गई। अल्लाह कदम कदम पर आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम,
आप मेरा बयान सुन करके बच जाइएगा। जब तक दुआ ना हो जाए तब तक आपको जाना नहीं है, जिंदगी भर सोने के लिए। ये एक रात इबादत में लिखी जा रही है। दुआ पर अपना अज्र लेकर के हमको यहाँ से जाना है। अपने हर मेहमान की आबरू का सामान करना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जल्दी से निकल जाएंगे। अभी नेमतुल्लाह रहमानी साहब निजामत करके हमको बिठाए, तो उस निजामत का जो निचोड़ था वो इत्तेहाद और इत्तेफाक था। उसके हवाले से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि शाबान में, रमजान में एक बदनसीब है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। जानते कौन? जो भाई को भाई से लड़ाता है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाता है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाता है, जो रिश्ता तोड़ता है, रिश्ता जोड़ता नहीं है, ऐसे आदमी की न रमजान में मग़फ़िरत होती है न शाबान में मग़फ़िरत होती है। इमाम जाफर सादिक ने अपने बेटे से कहा कि बेटा 5 आदमी से दोस्ती मत करना। पहला आदमी झूठा आदमी, झूठे आदमी से दोस्ती मत करना। वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, तुम्हारा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बेटा नाफरमान से दोस्ती मत करना, वो तुमको एक लुकमे में बेच डालेगा। बेटा बेवकूफ से दोस्ती मत करना, वो तुमको नफा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देगा। बेटा चौथा आदमी जिससे दोस्ती मत करना, कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस। जब तुमको जरूरत पड़ेगी हाथ फैलाओगे, वो हाथ खींच लेगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। कंजर से, कंजूस से, बखील से, मक्खी चूस से दोस्ती मत करो। और 5वां आदमी जिससे दोस्ती करोगे नुकसान होगा। कौन आदमी? जो रिश्ता तोड़ता है, यहाँ की वहां लगाता है, इसको उससे बिगाड़ता है। रिश्ता खराब करने के लिए सच बोलना भी गुनाह है, रिश्ता जोड़ने के लिए झूठ बोलने पर भी सवाल है। एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में औरत आई, तब तुमने मेरे 3 आदमी को गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो। उसने कहा मैं एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, किसको छोड़ाना चाहती हो, किसको फांसी के हवाले करना चाहती हो। उस औरत ने 5 मिनट सोच करके फैसला लिया। उसने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। हज्जाज ने कहा कि वो संगदिल औरत, तूने शौहर को नहीं छोड़ाया, भाई को छोड़ाया। तूने बेटे को नहीं छोड़ाया, भाई को छोड़ाया। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। उस औरत का जवाब सुनिए। जो अपने भाई के अंदर कीड़े निकालते हैं, छोटे छोटे झगड़े को अदालत लेकर के जाते हैं, उनके लिए सबक है, पैगाम है। उस औरत ने कहा कि हज्जाज, मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, मुझको बेटा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। आज के दौर में मस्जिद को देखिए तो उसमें टोटी होती है, लोग खोलते हैं, वजू करते हैं। लेकिन 150 साल पहले कुआं होता, उससे खींच करके पानी निकालना पड़ता था। हौज होता था, उससे वजू करना पड़ता था। कभी कभी हौज में बिच्छू गिर जाए तो नमाजी को तरस आए, हाथ की उंगली दे करके बिच्छू को निकालने के लिए कि डूब न जाए, हाथ बढ़ाए, बिच्छू का जुआ। फिर हाथ को खींचा, फिर बिच्छू को सहारा देने के लिए कि डूब न जाए, डूबते हो कि तिनके का सहारा मिले, फिर उंगली बढ़ाया, फिर डंक, फिर उसने खींचा, तीसरी बार जो उंगली बढ़ाई, फिर उसने डंक मारा। तो नमाजी ने कहा कि उस जालिम को क्यों बचाते हो, जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है। उस तारीख ने कितनी प्यारी बात कही है, हमारे घर घर का झगड़ा एक दिन खत्म हो जाए। उसने कहा यार वो बिच्छू है, बुरा हो करके भी बुराई नहीं छोड़ा, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने माँ बाप को, रिश्तेदार को, भाई को, सबको माफ करेंगे, बदला देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप के रिश्ते से भाई होंगे, मतलब निकालने के लिए कसाई होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो बकरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ तक मेरा साथ देंगे। आपका चेहरा देख करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि जलसा अभी शुरू होगा।
अल्लाह आपके आगाज को भी बेहतर फरमाए, अंजाम को भी बेहतर फरमाए, दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से मालामाल फरमाए। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिस ब्रेक मार दिया, यही है, कोई भी अपनी चोरी पकड़ाना नहीं चाहता। खैर ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है, 3 फर्क। इसको सुनाता हूँ पैगाम को। पहला फर्क, जिस औरत को देखिए गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, समझ जाइए उसको सदमा है। कुर्सी पर है, गाल पर हाथ है, औरत है, बैठी हुई है, समझ जाइए सदमा। उसके मैके का आदमी आकर के बोला, चांद जैसा शौहर मिला है, जन्नत जैसा घर मिला है, फिर सदमा कैसा है? ये 2025 में भी काली गोली का चक्कर खत्म नहीं हुआ, ये पर्ची में काली गोली वाला मामला है। तो ध्यान से सुनिएगा, औरत गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, गम में है। उसके रिश्तेदार ने पूछा कि चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, फिर भी सदमा कैसा? तो उस औरत का जवाब सुनिए। माँ बाप की साथ कितनी बड़ी होती है, ध्यान से सुनिए। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए शादी को, गोद में बच्चा नहीं, लाख घर जन्नत जैसा है, लाख शौहर खूबसूरत चांद जैसा है, लेकिन घर में बच्चा नहीं तो घर बेकार। ये है माँ, ये है बाप का किरदार। ये बगल में सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन है, बगल में दरभंगा रेलवे स्टेशन है। जब आपका बच्चा बम्बई से आता है तो घर में फोन करता है बीवी को, माँ बाप मैं आ रहा। तो उसको सीतामढ़ी पहुंचते पहुंचते, दरभंगा पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, और घर पहुंचते पहुंचते सुबह होती है। माँ बाप में और बीवी में फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब वो घर पहुंचता है सुबह तो बीवी खबराटे ले रही है, बूढ़े माँ बाप इंतजार में जाग रहे हैं। दूसरा फर्क, तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। कभी बच्चा माँ बाप से नाराज हो जाता है, कभी माँ बाप बच्चे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन दोनों का फर्क देखिए। जब माँ बाप बच्चे से नाराज होते हैं, घर छोड़ करके भागते हैं, सुबह को भागे शाम में लौट गए, शाम को भागे सुबह लौट गए। तो बच्चे कहते हैं कि जब घर छोड़ करके जाना ही था तो आए क्यों? तो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत वाली। हाँ। और जब बच्चे माँ बाप से नाराज होते हैं तो ऐसा भागते हैं कि ससुराल को पकड़ लिया, और माँ बाप का मुंह तक नहीं देखा जीते जी। कब लौट करके आया? जब माँ बाप का जनाजा उठा, अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, ताबूत को उठाए हुआ है। माँ बाप तो तुम्हारा देखते देखते इंतजार कब्र को पहुंच गए, अब तुमको कहां देखते, सब निकल चुका, लकीर पीट करके कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जैसे माँ बाप आपको माफ कर देते थे, आप भी माँ बाप को माफ करना सीखिए। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बनाए, जीवन मिटा के पूरा जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा उजड़े न गोद मेरी, एक बार अपने
बस ये काली गोली का चक्कर खत्म हो जाए, इस पर्ची को मैं पर्चा बना रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ आप बताइए इंशाल्लाह। एक फरमाइश और हुई थी कि यहाँ पर आसपास में गैर मुस्लिम भी रहते हैं, उनका लिहाज करके कुछ सुना दिया जाए। तो खैर माशाल्लाह वो लोग तो सो गए हैं, उनको हम और सुना देते हैं। आज से 150 साल पहले आटा की चक्की मील की शक्ल में नहीं होती थी, बल्कि वो चक्की के 2 पार्ट होते हैं और उसमें कटा हुआ होता है, उसमें दाना डाला जाता है, किल्ला होता है, उसको पकड़ करके चलाया जाता था। जाता उसको चलाया जाता था और गेहूं बन जाता था, आटा। तो बाप देख रहा है चक्की को चलाते हुए, बेटा भी देख रहा है चक्की को चलाते हुए। तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा गया बंश कबीर का हाय पूत कमा। ये बेटा हंसने की रोने की जगह हंसता है, तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, कब्बे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला। आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा जब चक्की चल रही थी तो मुझे अपनी मौत याद आ गई कि ये दुनिया की चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है और दाने की जगह इंसान है, ये भी मरकर के मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई। सुभान अल्लाह अब्बा, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, किल्ले को नहीं देखा। जो किल्ला पकड़ करके चक्की चलाई जाती है, जो दाना उससे सट जाता है, वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है, वो जहां भी आवाज रहता है वहां भी आवाज रहता है। चलती चक्की देख कर पिया कबीरा रो, चलती चक्की देख कर पिया कबीरा रो। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा को, साबुत बचा को। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भवाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग पे ही हो, सब जग पे ही हो। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां, वो दिखलाई नहीं पड़ती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मरने वाला आदमी था, क्या यही काफी नहीं? मसला को मजहब नसब और कौमियत अपनी जगह। चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए। चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए।
लेकिन 2025 में भी इसकी फरमाइश है, इसको सुना ही देता हूँ। और आज के जलसे को अपने इस पैगाम पर मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। किस किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा किया जाए। आपने वाकई मेरा दिल जीत लिया। मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके जवान बेटे को दीन दुनिया की तरक्की से मालामाल फरमाए। आपकी कुंवारी बेटी के लिए अल्लाह गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हर आफत वाला मुसीबत से अल्लाह आपकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। काली गोरी को शुरू करने के हवाले से 1 मिनट में इस पैगाम को मैं खत्म करता हूँ। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़कियां आई, एक काली थी एक गोरी थी। दोनों का कहना था कि नौकरी दे दो। तो बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ बना दो। आगे कोटा एक ही आदमी का है, इसलिए किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। जिसको मिलेगी वो खुश हो जाएगी, जिसको नहीं मिलेगी वो नाराज है। बादशाह से ज्यादा चालाक ये लड़की थी। अब बादशाह सलामत इसमें परेशान होने की बात हम लोगों की आपकी नहीं है। आप इम्तिहान करा दीजिए, जो पास करे उसको दे दीजिए, जो फेल करे उसको बर्खास्त कर दीजिए। बादशाह मंतिक से निकलना चाहता था, लड़कियों ने फलसफे से फंसा। तो बादशाह ने सवाल दिया कि तुम काली हो, तुमको साबित करना होगा गोरी से अच्छी हो तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम गोरी हो, तुमको साबित करना होगा काली से अच्छी तुम्हारी नौकरी पक्की। तो झट से गोरी ने कहा, मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। उसने 4 मिसरे में सफाई में कहा कि मैं जन्नती की तरह गोरी हूँ, वो दोज़खी की तरह काली है। मैं मोती की तरह सफेद हूँ, वो कोयले की तरह काली है। फजीलत हमको है, फजीलत उसको नहीं है। तो झट से काली ने कहा, मुश्क ना फकारी, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का ये चश्मा, और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली। काली ने अपनी सफाई में कहा, एक तरफ मुश्क है, एक तरफ रुई है। रुई से बढ़कर के मुश्क है। जैसे मुश्क उसका रंग काला होता, उसी तरह मेरा रंग काला है। उसके बाद कहा, आंख के 2 हिस्से हैं, एक में काली पुतली है, उसी में नूर है। दूसरा हिस्सा सफेदी का है, वो नूर से खाली है। बादशाह लाजवाब। तो गोरी ने सोचा, अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाएगा। उसने कहा, कागज सफेद है, कुरान पाक वाले। झट से काली ने मिसरा लगा दिया, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने सोचा कि ये तो बाजी ले जा रही है, और मेरे धार को ये फौरन धोखा कर देती है। उसने एक मिसरा कहा, मीलाद का जो दिन है, रोशन वो बिल यकीन है। तो काली ने कहा, मेराज की जो शब है, काली है या नहीं है। बादशाह वजीर से कहा, क्या हो रहा है? कहा, हुजूर पहले तो औरतों का झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा है। बखेड़ा पापी ने खड़ा किया, थोड़ा सा सबर कर लिए, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी ने कहा, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो काली ने कहा, और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बादशाह वजीर से कहा, क्या हो गया? कहा, हुजूर रगड़ा झगड़ा सब खत्म हो गया, यहाँ से मुशायरा चल रहा। तो गोरी लड़की ने बड़े प्यार से बादशाह को मुखातब किया, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत, सूरज को देखिए मेरी तरह गोरा है, चांद को देखिए मेरी तरह गोरा है, सितारों को देखिए मेरी तरह गोरा है। तो काली ने कहा, इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला खिलाफ काबा, हजरत बिलाल काले। तो बादशाह ने वजीर से कान में कहा, यार मेरा सर दर्द हो रहा
शाह हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी है। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। तीन वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूल की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, अपनी शादी और बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। किताबों से, नमाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन है शेख के घर में, बड़े कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।